दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एफएमसीजी के दो स्टॉक का कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हो। तो वीडियो में हम शॉर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और लास्ट में हम वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफी एजुकेशनल वीडियोस हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं जिनकी मदद से आप लर्निंग और अर्निंग दोनों कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। स्टॉक एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने आईडी से धन में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में मैंने यहाँ पर कोलपाल और हिंदुस्तान यूनिलीवर इन दो स्टॉक्स का डाटा ओपन किया हुआ है। शॉर्ट्स में हम स्टॉक के यहाँ पर फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद में टेक्निकल चार्ट देखेंगे और लास्ट में हम वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाले हैं। कोलपाल की अगर आप यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस देखो तो 1612 रुपये है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2638 का। दोनों ही स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दोनों स्टॉक निफ्टी 50 में भी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फंडामेंटल्स पर क्लिक करेंगे। कोलपाल की अगर हम फंडामेंटल्स देखिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,830 करोड़ का है, जबकि पी रेशियो 42 का है, डिविडेंड यील्ड 2.42 का है, आरओसी 90 का है और आरओई 62 का है। उसके बाद में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में 51% की होल्डिंग है, वहीं एफआईआईस के पास में 26% की होल्डिंग है। वहीं अपोजिट साइड में अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,19,517 करोड़ का है, पी रेशियो 61 का है, डिविडेंड यील्ड 1.48 का है, आरओसी 26 है, आरओई 18 का है। शेयर होल्डिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में 61% की होल्डिंग है, वहीं एफआईआईस के पास में 25% की होल्डिंग है। तो कोलपाल और हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो एफआईआईस की होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेट सेम है। और अगर हम पी रेशियो की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो पी है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि डिविडेंड यील्ड कोलपाल का ज्यादा हमको नजर आ रहा है। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ईपीएस जो है हमको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम कोलपाल की भी बात करें तो यहाँ पर भी हमको ईपीएस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही कंपनीज स्टेबल है, इस वजह से इनका जो ईपीएस है वो ग्रोइंग है। फंडामेंटल्स देखने के बाद में चलिए अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ। चार्ट एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो मल्टीपल लेआउट का फंक्शन यूज किया है। ट्रेडिंग व्यू का मल्टीपल लेआउट चार्ट का जो फंक्शन है वो आप सिर्फ और सिर्फ धन प्लेटफॉर्म पर ही यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है वो एक ही विंडो में डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को ओपन कर सकते हो और ये फीचर आपको धन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप भी मल्टीपल चार्ट लेआउट का यूज करते हुए कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एमसी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और जल्दी से लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं चार्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इस साइड पे जो है वो कोलपाल का चार्ट ओपन किया और इस साइड पे जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन किया। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देखिए, मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। तो मंथली चार्ट पर अगर हम कोलपाल को देखें तो स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट के करीब में है। वहीं अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ब्रेकआउट के करीब में है। यहाँ पर कोलपाल में जो हमको प्राइस वेरिएशन देखने को मिला, यहाँ पर अभी फिलहाल हमको कोई भी प्राइस वेरिएशन देखने को नहीं मिला। इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने मंथली सप्लाई जोन और मंथली डिमांड जोन को ड्रॉ किया है। वहीं कोलपाल में भी मैंने यहाँ पर जो है वो मंथली डिमांड जोन को ड्रॉ किया और इस साइड में जो है आपको एक मंथली सप्लाई जोन नजर आ रहा होगा। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट पर अगर आप स्टॉक को देखोगे, अब आपको यहाँ पर जो है इस कर्सर के ऊपर नजर रखनी है, डॉटेड लाइंस को देखना है। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जब यहाँ से फॉल हुआ था तो उस वक्त जो है कोलपाल ने एक ऑल टाइम हाई लगा चुका था। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन देखने को मिला, जो कि हमारा लोअर हाई है। उसके बाद में स्टॉक जो है यहाँ से नीचे गिरा हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ जो है कोलपाल भी नीचे गिरा। यहाँ पर बॉटम का फॉर्मेशन हुआ 200 मूविंग एवरेज के पास में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कोलपाल में तो वहां पर भी बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और स्टॉक यहाँ से जो है वो ऊपर की साइड में गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर हमको काफी फास्ट नजर आया, जबकि कोलपाल का अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पर एक साइडवेज टाइप का मूवमेंट रहा। उसके बाद में यहाँ पर आप इस वाली स्विंग लो को और इस वाली स्विंग लो को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ये स्विंग और ये स्विंग आता है। तो यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, जबकि यहाँ पर जो वो हाई हाई का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोलपाल के अंदर हमको यहाँ पर जो है वो वीकनेस नजर आया, जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टॉक जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड में रहा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। अब डेली चार्ट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमको प्राइस वेरिएशन देखने को मिला। लोअर साइड पे यहाँ पर जो है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है, यहाँ पर भी 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है
या फिर ये भी स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आप स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले सकते हो। एक एंट्री आपकी 200 मूविंग एवरेज के करीब में बनती है, जो कि है 1550 के करीब में। वहीं अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन नजर आ रहा है जो कि अप्रोक्सीमेट 1520 के आसपास में है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया, उसी ट्रेंड लाइन के पास से स्टॉक में हमको एक फॉल देखने को मिला। अब हमको ये देखना है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है या फिर नीचे की साइड में अगर आता है। अगर नीचे की साइड में आता है तो आप इस वाले डेली डिमांड जोन के ऊपर कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज को देखेंगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पर हमको एक फ्लैट टाइप में नजर आ रहा है। तो दोनों ही स्टॉक के अंदर आपको दोनों टाइप के ट्रेड मिल सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी मिल सकते हैं और ब्रेकआउट ट्रेड भी मिल सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर में अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको 200 मूविंग एवरेज के पास में डेली डिमांड जोन्स नजर आ रहा है, वहां पर आप कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड को ले सकते हो। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ। वैल्यूएशन एनालिसिस मैंने यहाँ पर ईवी और फॉरवर्ड पीई के बेस पर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोलपाल का वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप ईवी को देखोगे तो 25 के अराउंड में है, वहीं पर अगर फॉरवर्ड पीई को देखोगे तो आप 27 के अराउंड में है। पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जबकि ईवी मेथड के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हमको नजर आए। अपसाइड पोटेंशियल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक में हमको 4 to 7% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। आइडियल एंट्री अगर आपको लेना है तो 1400 से लेकर 1440 के अराउंड में आप एंट्री ले सकते हो। एवरेज इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर टारगेट प्राइस जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है 1680 से लेकर के 1730 के अराउंड में। तो आप चार्ट एनालिसिस के साथ में इन लेवल्स को कंपेयर करके अपने ट्रेडिंग डिसीजन को आसानी से ले सकते हो। वैल्यूएशन एनालिसिस में जो हमारा सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप अपसाइड पोटेंशियल देखोगे तो 8% से लेकर के 12% के अराउंड में है। आइडियल एंट्री अगर आपको यहाँ पर करना है तो 2380 से लेकर के 2480 के बीच में आप एंट्री ले सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू और टारगेट प्राइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2850 से लेकर 2970 के आसपास में आप जो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इन वैल्यूज को चार्ट एनालिसिस के साथ में मिक्स करके जो है वो अपने एनालिसिस को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से स्टॉक यहाँ पर अंडर वैल्यूड है और ईवी के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो दोनों ही स्टॉक यहाँ पर 52 वीक हाई के करीब में है। साथ ही साथ अगर आप सेक्टर को देखोगे तो सेक्टर जो है वो ऑल टाइम हाई के करीब में है। तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिले। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड्स को लेना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।